अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट सईद साजिद हुसैन के साथ। दुनिया होशियार हो जाए क्योंकि असल तबाही अभी बाकी है। ईरान की IRGC ने एक ऐसी वार्निंग जारी कर दी है जिसने दुश्मनों के ऐवानों में लर्जा तारी कर दिया है। ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नईनी का खौफनाक इंकशाफ। उनका कहना है कि तेहरान ने अब तक इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जारी इस जंग में अपने जदीद तरीन हथियारों को हाथ तक नहीं लगाया। अब तक जो कुछ मैदान जंग में देखा गया वो ईरान के असली असला खाने का महज एक छोटा सा हिस्सा है। जंग के 17वें दिन जनरल नईनी ने तस्दीक की है कि ईरान अब तक तकरीबन 700 मिसाइल्स और 3600 ड्रोन्स दुश्मन के ठिकानों पर बरसा चुका है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ये तमाम मिसाइल्स एक दिहाई यानी एक डेकेड पुरानी टेक्नोलॉजी के थे। असली और खतरनाक जखीरा जो गुज़श्ता साल की 12 दिन जंग के बाद बनाया गया वो अभी तक पूरी तरह महफूज और अछूता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान ने अपनी 54th लहर में पहली बार अपने सबसे खतरनाक सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सॉलिड फ्यूल पर चलने वाला ये मिसाइल पलक झपकते ही लॉन्च किया जा सकता है, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज रखने वाला ये सेजिल मिसाइल अब सीधा इसराइल और इलाकाई अमरीकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। खतरा अब हद से ज्यादा बढ़ चुका है। IRGC एरोस्पेस फोर्स के सरबराह माजिद मूसवी ने साफ कह दिया है अब सिर्फ वो मिसाइल फायर किए जाएंगे जिनके वॉरहेड का वजन 1 टन से ज्यादा होगा। ये फैसला इस जंग को एक नए और दहशतनाक मरहले में ले गया है। एमाद, गदीर, सेजिल और खुरमशहर ईरान के ये बेमिसाल मिसाइल आर्सेनल अब पूरी शिद्दत के साथ दुश्मनों पर टूटने को तैयार है। IRGC का कहना है कि ये कार्रवाई उन मासूम मजदूरों का इंतकाम है जो सिविलियन फैक्ट्रीज पर होने वाले हमलों में शहीद हुए। याद रखिए, ये तो सिर्फ इब्तिदा है, असल जंग तो अब शुरू हुई है। वेस्ट एशिया से एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, तेहरान ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ एक नया और सख्त स्टैंड इख्तियार कर लिया है। ईरान का दावा है कि ज़ायनिस्ट रिजीम के एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जंग अब सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही। तेहरान का कहना है कि ट्रेडिशनल वॉरफेयर के दिन जा चुके हैं। आज की जंग इकोनॉमिक्स के मैदान में लड़ी जा रही है। फ्यूल और गैस की बढ़ती कीमतें अब सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल इशू नहीं बल्कि यूरोप के आम लोगों की जिंदगी पर एक बड़ा बोझ बन चुकी है। एक्सपर्ट इसे एक वॉर ऑफ एट्रिशन यानी थका देने वाली जंग करार दे रहे हैं। हालात तब बिगड़े जब नेगोशिएशंस के दरमियान हमले शुरू हुए। तेहरान ने इल्जाम लगाया है कि अमेरिका और इस्राएली फोर्सेस ने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया है। मिनाब स्कूल इंसिडेंट की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों मासूम स्कूल बच्चे इस हमले में शहीद किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज भी हुआ है। तेहरान प्रोविंस में तकरीबन 94 स्कूल्स और कई मेडिकल सेंटर्स को नुकसान पहुंचने की खबर भी है। सबसे बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिकन शिप्स को इस रास्ते से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनका मानना है कि पर्शियन गल्फ में अमेरिका की मौजूदगी ही बदअमनी की सबसे बड़ी वजह है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उनका क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम इतना मजबूत है कि 12 दिन की जंग के बावजूद तेहरान में ना तो बिजली गई और ना ही पेट्रोल की किल्लत हुई। उनके मुताबिक उनके नेबरिंग कंट्रीज के साथ ट्रेड अभी भी जारी है। तेहरान का नया स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जंग का खात्मा तभी होगा जब अमेरिका पर्शियन गल्फ से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा और ईरान के तमाम फाइनेंशियल नुकसानात की भरपाई की जाएगी। मगर सवाल यह है, क्या अमेरिका ये शर्तें मानेगा या खिता एक बड़ी तबाही की तरफ बढ़ जाएगा? देखते रहिए गैजेटियर न्यूज इंडिया, हर बड़ी खबर की गहराई के लिए। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।